सरकारी अस्पताल नहीं चलेगा, सरकारी डॉक्टर नहीं चलेगा, और ये सरकारी झूठा प्रधानमंत्री आपको चल रहा है। चचा, क्रेडिट तुम्हारा तो डिस्क्रेडिट किसका? तुम्हारे फूफा का। अगर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री का फोटो होगा तो कोरोना से मरने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री का ही फोटो होना पड़ेगा। देखिए कैसे कन्हैया कुमार ने मोदी जी को पूरी जनता के सामने धो डाला। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है कांग्रेस के रैली में आए लोगों की, जहां पर लोगों को भाषण देते हुए कन्हैया कुमार ने बातों ही बातों में मोदी जी को बुरी तरह से बिना साबुन और शैम्पू के धो डाले। तो आइए बिना देरी किए ये वीडियो हम आपको भी दिखाते हैं। अगर चंद्रयान सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने साइंटिस्ट बनकर के भेजा है, उसका क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री का है, तो बंबई में अगर सरकारी स्कूल बंद होगा उसका डिस्क्रेडिट भी प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी कॉलेज नहीं होना चाहिए, तो आपने 20,000 करोड़ का सरकारी संसद क्यों बनाया है? यह सवाल हम आपसे पूछेंगे। और क्या बेईमानी है? एमएलए होंगे 5 साल के लिए, एमपी होंगे 5 साल के लिए, और एक बार एमपी एमएलए हो जाएंगे तो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगा, और जो जीवन भर नौकरी करेगा उसको कुछ नहीं। ये क्या बेईमानी है? एमपी होंगे 5 साल के लिए और अग्निवीर बनेंगे 4 साल के लिए। ये क्या बेईमानी है? और देश के भीतर यह जो हम दो हमारे दो का स्कैम चल रहा है कि दो बेच रहा है और दो खरीद रहा है, इस स्कैम को हमको समझना पड़ेगा। और ये स्कैम हम ना देख पाएं, इसीलिए इंसान को आपस में लड़ाया जाता है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे। तो हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के, क्योंकि हमने आपको कहा कि जो लोग मंदिर जाते हैं उनके भी शरीर में 206 हड्डी, और जो मस्जिद जाते हैं उनके भी शरीर में 206 हड्डी। जब हम सब मनुष्य हैं तो हम सबको एकजुट होकर के प्यार से, मोहब्बत से रहना है। और यह हमको लड़ा करके आपस में, जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, वैसे ही ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। हमारा ध्यान भटका करके ये हमको आपस में लड़ा करके देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। इस बात को आप समझिए कि इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो रही है, लेकिन इस देश में जो आम लोग हैं सब कुछ उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि एक एक करके उनके हाथ से सब कुछ छिनता जा रहा है। तो हमको न सिर्फ अपना जीवन बचाना है, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस देश को बचा करके रखना है। बोलिए, जिम्मेवारी आप लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? नहीं, इतना जोश से तो नहीं काम चलेगा। इतना जोश से काम चलेगा क्या? ये जिम्मेवारी आप लेने को तैयार हैं? तो आपको जुड़ेगा विद्यार्थी, जीतेगा इंडिया, इस मुहिम से जुड़ना है। आपको सच समझना है, सच से जुड़ा हुआ, सच की जमीन पे खड़ा होकर के झूठ से मुकाबला करना है। और आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, अगर गा सकते हैं तो गाइए, अगर पेंटिंग कर सकते हैं तो पेंटिंग कीजिए, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो 4 लोगों से बात करके ही उनको कन्विंस कीजिए कि ये नफरत की आग इस देश को जला देगी। इस देश को हमको बचा करके रखना है। ये जिम्मेवारी हम तमाम लोगों को लेना है। और याद रखिएगा, एक ऐसा इंसान जो आधी धोती पहनता था और आधी धोती लपेटता था, उस इंसान ने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी को समाप्त किया है। ये तो उनकी जासूसी करने वाले लोग हैं। अगर हम एकजुट रहे तो हम इनको जरूर हराएंगे। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, लेकिन बेईमान का कर्जा माफ करेंगे। बैंक जो है, आप कर्ज लेने के लिए जाइएगा तो कहेगा क्या, गारंटर ढूंढ करके लाइए। अरे बेईमान, नीरव मोदी का कौन गारंटर था जो हजारों करोड़ रुपया लेकर के भाग गया देश का? इस सवाल का जवाब दो। कौन गारंटर था? ललित मोदी का कौन गारंटर था?
विजय माल्या का कौन गारंटर था? किसने गारंटी ली? ये सवाल सोचिए, और इस सवाल को जब आप सोचेंगे तो आपके मन में स्वाभाविक इसका जवाब भी मिलेगा, और वो जो जवाब है उसमें सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जो इन्होंने नहीं किया उसका भी क्रेडिट ये लेते हैं। आपको कार है? खरीदे थे? खरीदे ही होंगे, चोरी थोड़ी किए होंगे। तो जब खरीदे थे तो उस पर टैक्स दिए थे कि नहीं? रोड टैक्स, सीलिंग की यूज करते हैं, फिर वहाँ पे टैक्स लेता है कि नहीं लेता है? बताइए, आपको जो है कार खरीदने का सजा दे रही है सरकार। सोचें इस बात को कभी कि अगर हम कार खरीदे, हमसे सरकार रोड टैक्स ले ली, और रोड टैक्स जब ले लिया तो वापस जब कार लेकर के घर से निकलते हैं, हम आपको बताते हैं कहां कहां टैक्स देना है। ज्यों ही नहीं, पहले पेट्रोल पंप, हवा पे थोड़ी चलेगा। तो मोदी जी तो आप हैं नहीं कि 40 साल भीख मांग करके खा लीजिएगा, है ना? तो जब आप कार लेकर के जाएंगे पहले पेट्रोल पंप पे जब आप लीजिएगा तेल, तो वहां हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखेगा। किसका? उसी का, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। और जानते हो वहां क्या कहेंगे? सब्सिडी छोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं छोड़ देते? सारे सांसद क्यों नहीं छोड़ देते? ताई, एमएलए को सब्सिडी मिलता है कि नहीं मिलता है? आपके यहाँ नहीं मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है। ट्रेन के टिकट में सब्सिडी, रहने में सब्सिडी, खाने में सब्सिडी, और जब 799 में अनलिमिटेड कॉल है ना, तब भी उनको फोन कॉल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, तो उनको, वो खुद सब्सिडी ले रहे हैं और आपको कह रहे हैं सब्सिडी छोड़ दीजिए। तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप तेल भरवाएंगे ना, तो तेल का मीटर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही। और तब क्या कहा कि दुनिया में कच्चा तेल का दाम महंगा होता है ना, क्रूड ऑयल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है। झूठा। तो जब सस्ता होता है तो सस्ता क्यों नहीं होता है? तब जानते हैं क्या बोला था? वो यूक्रेन रसिया का वार हो गया ना, अरे वार हुआ यूक्रेन रसिया का, तेल महंगा तुम कर दिए हो। और उससे पहले एक बात और कहा गया था, कहा कि सब लोगों को जो टीका दिए हैं ना, उसी के लिए टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल डीजल पे ज्यादा। तो जब पेट्रोल डीजल पे ज्यादा टैक्स ले रहे हो तो रे बेईमान, ये बताओ फिर ये क्यों कहते हो कि वैक्सीन फ्री में दिए हैं? हमारा ही पैसा है ना, फिर किसका पैसा है? हमारा पैसा है ना। हमारा पैसा हम ही से ले करके, एक बार नहीं, एक चीज के लिए 2 बार ले करके, फिर पोस्टर लगा करके, वो भी हमारे पैसा से, फिर हमको बताया जाता है कि फ्री में आपको वैक्सीन दिए हैं। समझे? तो मेरा सवाल, मैं कुछ नहीं करता हूं। एक पत्रकार ने हमको आज पूछा कि आप कहीं जाते हैं तो जो है इतना गहमा गहमी क्यों हो जाता है? हम बोले हम सच बोलते हैं, हमको एक बीमारी है सच बोलने की, और सच कड़वा होता है, सच बहुत कड़वा होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम सच बोलते हैं, और मेरे सच्चाई के चलते जय शाह के फादर को हमसे बहुत प्यार है, ही लव्स मी, ठीक है? तो इतना प्यार है ना उसको, बहुत प्यार, हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बहुत लोगों से करता है, आए दिन जो है ऑपोजिशन के नेताओं से प्यार दिखाते रहता है, और जो डर जाते हैं वो जो है फिर वॉशिंग मशीन में धुल करके उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। नहीं, अजीत दादा जब तक एनसीपी में थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किए थे। ज्यों ही गए हैं शिंदे सेना के साथ, त्यों ही उनका सब चकाचक हो गया, निरमा वॉशिंग पाउडर से धुल करके एकदम तैयार हो गए।